अस्सलामुअलैकुम 3 क्लास। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का वर्क है जो आपने अपनी कॉपी में करना है। मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे करेंगे। नया आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस आपने कॉपी में कैसे करना है? सबसे पहले आपने कॉपी में अपने पेज पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेडिंग डालनी है और फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये करना है आपने। अब क्या होता है इसके अंदर? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो आपका I, we, you, they, अहमद, सारा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट हो सकता है। और फिर हेल्पिंग वर्ब उसके साथ उसको हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। या तो इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। ठीक है, इज एम आर में से आप लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से देखकर। फिर V1 ING मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है कि अभी जो भी चीज़ हो रही है वो चल रही है, ऑन गोइंग है। ठीक है, प्रेजेंट है, एक तो प्रेजेंट है अभी, और कंटिन्यूस मतलब चल रही है, अभी हो रहा है, मतलब इस वक्त हो रहा है ये काम, जो भी काम है वो इस वक्त हो रहा है, तो ये इसको कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे अब मैंने इसके बिल्कुल जिस तरह मैंने ये किया हुआ है आपने इसी तरह करना है। एग्जाम्पल के नीचे सब्जेक्ट। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। सब्जेक्ट की क्या एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल आई। हेल्पिंग वर्ब की क्या है? अब आई के हिसाब से जो आई को सपोर्ट करेगा वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई के साथ इज तो नहीं लगता, आई इज। आई के साथ आर तो नहीं लगता, आई आर। ये तो नहीं कहते ना, हम क्या कहते हैं? आई एम। फिर ईट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING लगाएंगे। ईटिंग, ING, ईटिंग। एन एप्पल, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। आई एम ईटिंग एन एप्पल। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? कौन सा टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हिंट क्या है? आपको उर्दू में कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? सेंटेंस के आखिर में आ रहा होगा रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब क्या मतलब है कि इस वक्त कंटिन्यूअस हो रहा है काम, जो भी काम हो रहा है वो कंटिन्यूअस है, इस वक्त हो रहा है। सही है। अब फॉर एग्जांपल अब आपने ये यहाँ तक ये कर लिया, ये पहले पेज पे आपने कर लिया है। अब उसके बाद आपने नीचे का पेज छोड़ देना है। यू हैव टू लीव दैट पेज एंड स्टार्ट योर वर्क ऑन द नेक्स्ट पेज एंड पुट द हेडिंग ऑफ ट्रांसलेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब आप ट्रांसलेशन की हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अब उसका क्या है? सबसे पहले ट्रांसलेशन तुम खा रहे हो। रहे हो से क्या पता चल गया हमें? हिंट क्या है? रहे हो। रहे हो मतलब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तुम खा रहे हो। यू आर ईटिंग। यू क्या है? सब्जेक्ट। तुम, यू, इसके साथ सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए? हाँ, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको यहाँ बताए हुए हैं। इज, यू इज, नहीं यू के साथ इज तो नहीं लगता। यू एम, यू के साथ एम भी नहीं लगता। तो यू आर खा रहे हो। ईट मतलब फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING ईटिंग। यू आर ईटिंग। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए आपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। हम क्या होता है? वी। ठीक है, इस तरह तोड़ तोड़ के आपने उसको डिवाइड करना है। हम क्या है? वी। पढ़ रहे हैं क्या मतलब है? पढ़ का क्या मतलब है? रीडिंग, रीड मतलब। ठीक है, पढ़ का क्या मतलब है? रीड। और फिर रहे हैं ING मतलब लग गया इसके अंदर। हम पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग। बच्चा रो रहा है। द चाइल्ड इज़ क्राइंग। बिल्ली भाग रही है। अब आगे से जो है ना आपने खुद सोचना है। ये 4, 5, 6, 7 आपने खुद सोचना है और इसी तरह करना है। आपको ट्रांसलेशन करनी आती है। पहले उर्दू की लाइन लिखी, उसके बाद उसकी नेक्स्ट लाइन में इंग्लिश लिखी, फिर नेक्स्ट उसमें उर्दू लिखी आपने और उसकी नेक्स्ट लाइन में आपने इंग्लिश लिखना है। इसी तरह आपने ट्रांसलेशन करना है और अब आपने ये खुद करना है। ठीक है, आपको ये खुद आना चाहिए। आपने तोड़ तोड़ के वर्ड्स जो है उसको डिवाइड करना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है एंड देन यू हैव टू मेक द होल सेंटेंस। ठीक है, इस तरह आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस करना आ जाएगा। अब आपने उसके बाद जब ये कर लेंगे आप, एक पेज पे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है। इसके ये पूरा फॉर्मूला लिखना है ब्लू कलर से, जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह लिखना है और फिर ये ट्रांसलेशन करनी है आपने नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अब फिर आ जाते हैं आपने अगले पेज पे क्या करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे आपने इसी तरह स्टार्ट करना है। आपने पास्ट कंटिन्यूस की हेडिंग डालनी है।
पास्ट कंटिन्यूस की आप हेडिंग डालेंगे और बिल्कुल जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया है वो आप इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस भी करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या मतलब है? पास्ट कंटिन्यूस जो अभी नियर फ्यूचर में हो रहा था, ठीक है, नियर फ्यूचर में हो रहा था, उसको हम क्या कहते हैं? जो अभी हो रहा था उसको हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस है। नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर मतलब अभी करीब करीब में ही, करीब करीब में हो रहा था, नियर फ्यूचर है। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है आपने। फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है? उसके हेल्पिंग वर्ब का, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज हो सकते हैं? वॉज, वर्ब। वॉज सिंगुलर के साथ, सब सारे सिंगुलर्स के साथ वॉज, सारे प्लूरल्स के साथ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1ing, V1ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? आई, सब्जेक्ट आ गया आई के साथ वर्ब तो नहीं लगेगा, आई वर्ब। मैंने अभी बताया वर्ब किसके साथ लगता है? प्लूरल्स के साथ। तो आई वॉज ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसके साथ ing, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। इसकी हिंट क्या होती है? आपको कैसे पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है? रहा था, रही थी, रहे थे। सही है? इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि जो भी सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस है। अब आपने ये एक पेज पे कर लिया, अब दूसरे पेज पे आपने ट्रांसलेशन की हेडिंग डालनी है, ट्रांसलेशन, और फिर आपने ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। वो पानी पी रही थी, वो के लिए क्या? पी रही थी मतलब शी है, शी पानी पी रही थी। पानी पीने का क्या वर्ब होता है? ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक। पानी मतलब वाटर। तो अब हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे इसको? शी वॉज क्यों लगाया हमने? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing, ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको देख के सेंटेंस बनता है, हमेशा इसको देख के सेंटेंस बनेगा। शी क्या है? सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ड्रिंक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing उसके साथ आ गया है, ड्रिंकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर। शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर। अब वो खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, तुम बोल रहे थे, वो सो रहे थे, बारिश हो रही थी, सारा खाना पका रही थी, मैं सब्जी लेने जा रहा था। अब इसके अंदर सब में क्या चीज़ है? रही थी, रहे थे, रहा था। सबसे लास्ट वाला मैं आपको बताती हूँ, बाकी सब आप खुद करेंगे। मैं सब्ज़ी लेने जा रहा था। सब्ज़ी लेने जाने को कभी भी हम ये नहीं कहते कि मैं जो हूँ वो मतलब सब्ज़ी लेने जा रहा था, आई वॉज गोइंग फॉर टू बाय वेजिटेबल्स, ये नहीं कहते, वेजिटेबल्स नहीं कहते। इसके लिए हमेशा हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रॉसरीज़, ठीक है। सब्ज़ी लेने को या घर का सामान लेने के लिए जो रोज़मर्रा का होता है उसको हम कहते हैं ग्रॉसरीज़ करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं सब्ज़ी लेने जा रहा था, मैं क्या है? आई वॉज गोइंग फॉर दी ग्रॉसरीज़, ठीक है। ये होती है इसकी इंग्लिश। सब्ज़ी लेने जा रहा था, ग्रॉसरी करने जा रहे थे आप, ठीक है। आप ये नहीं कहते कि आप वेजिटेबल्स को बाय करने जा रहे हैं, आप कहते हैं सब्ज़ी लेने, मतलब जो भी चीज़ें रोज़मर्रा की हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं? हम ग्रॉसरीज़ करने जा रहे हैं। बाकी सब जो है आपने उसके लिए ख़ुद आपने ये ट्रांसलेट करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें पहले और फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप उसको सेंटेंस बना लें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है और प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।